चुके हैं। 601 से हमें देखना था। तो 601वां क्वेश्चन है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ होती है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आप बता सकते हैं कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर। यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहाँ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनीपुर है, स्पूस है, सिल्वर फर है, महोगनी नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में डी। क्वेश्चन है हमारा अगला 5, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन है हमारा 6वां, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये है आपका कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 9, राष्ट्रीय पार्क के प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथों का, एशियाई हाथी का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 10, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कानाकिसली, रणथंभौर आता है, बांधवगढ़ नहीं आता है, जिम कॉर्बेट भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 11, खग चंद जेंद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका सिक्किम में है। क्वेश्चन 12, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है आपका 3, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक आपका लाल पांडा है। क्वेश्चन है 4, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल और असम में। क्वेश्चन है हमारा 15, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो 17 में आपका होगा सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 19, नवीन जलोढ़ मिट्टी को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खादर। क्वेश्चन है हमारा 20। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी बांगर। क्वेश्चन है हमारा 21। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, यह है आपका जैसलमेर में। क्वेश्चन है हमारा 22। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन 23। दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन है 24। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित। क्वेश्चन 25। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26। शांत घाटी अवस्थित है केरल। कहाँ है शांत घाटी? केरल में। क्वेश्चन 27। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ठीक है। क्वेश्चन 28। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम। 29। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो 1952 में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा। क्वेश्चन 31। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये आपका लेह। क्वेश्चन 32। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्वेश्चन 33। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन है हमारा 34। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है जो आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन है हमारा 35 अगला। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो याद रखना तमिलनाडु में। क्वेश्चन है हमारा 36। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह आपकी कृष्णा नदी पर। सैंतीस। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन 38। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ये आपका चेनाब पर। क्वेश्चन 39। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 40। कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की।
क्वेश्चन 41, हीराकुंड हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड आपकी उड़ीसा में है। हीराकुंड हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड आपकी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये आपकी ताप्ती। क्वेश्चन है हमारा 43, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी बैतवा। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा 44, टेहरी वन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह आपका भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन है हमारा 45, हिडकल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपकी घाट प्रभा। क्वेश्चन है हमारा 46, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। सी ऑप्शन 46 में सही है। क्वेश्चन 47 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह से नियंत्रित करता है? महानदी। याद रखिए इस तरह की जो भी आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 48, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 49, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका रॉकीज। क्वेश्चन है हमारा 50, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज। क्वेश्चन है हमारा 51, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत